अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में कुछ कुकिंग, कुछ क्लीनिंग, बस इसी बारे में बात होगी। बहुत कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है, बस टाइम की मैनेज नहीं हो पा रहा होता और कुछ क्लिप्स जो हैं अधूरी होती हैं, उनका काम कंप्लीट होना होता है, इस वजह से मैंने पोस्ट नहीं करती हूँ मैं। ये तो बीन्स आपको नज़र आएंगे ही आएंगे। ये मैंने डॉलर स्टोर से लिए थे। इस केस में ना मुझे श्रिंक करने होते हैं, कपड़े धोने होते हैं, तो मैं वेट नहीं कर सकती कि डिप हुए रहे। मैं फिर 3 ले आई थी कि चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट उसमें डाल के टाइम से हो जाए, सब कुछ टाइम वेस्ट ना हो। ये वो कपड़े जो आपको मैंने दिखाए थे और अब बस सफाई करनी थी, तो मैंने कहा मैं ऐसे ही शुरू कर देती हूँ। असल में बस ये मेन डब्बे शब्बे गिरे होते हैं, अभी ज़रा चीज़ें नई नई घर में आ रही होती हैं, तो गंद तो होता नहीं है। रोड के पास से थोड़ी थोड़ी डस्ट हो जाती है, लेकिन वो भी मैं 2-3 दिन के बाद सफाई कर देती हूँ। हम 2 ही लोग होते हैं, मतलब उन्होंने क्या ही हमने गंद डालना है। तो बस ये टिशू गिरे हुए, ये गिरा वो गिरा, ऐसे करके क्लीन कर देती हूँ, ताकि ना नंगे पाँव फिरते रहते हैं हम लोग, तो ज़रा सफाई रहे। तो देखिए मेन चीज़ें कुछ तो उठा के वापस ही रखनी थी और कुछ जो हैं बस बाहर फेंकनी थी। ये जो है मॉप मैंने लिया था टीमू से, फिर उसके बाद वो टूट गया मेरी ही गलती से, और ये मैंने फिर दराज से मंगवाया था। बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। बहुत इजी भी है, फ़ौरन सूख भी जाता है। वो दूसरे मॉप होते हैं ना, उनके पानी कैसे दाग पड़े रहते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें मैं पानी डाल के ना अंदर डिटोल डालती होती हूँ, और अभी मैं पानी डाल के कम्फर्ट डाल रही थी कि उसमें खुशबू आती रही। मैंने कहा पहले सफाइयाँ कर लेते हैं। ये 2-4 दिनों की इकट्ठी क्लिप्स हैं। ये वाला सफाई करने के बाद मैंने ये दिखाया, कोई डॉलर स्टोर से मैं लेके आई हूँ। 130 ईच है ये वाला। ये 3 का सेट लाई हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास बड़ा है और हम मुझे थोड़ा क्वांटिटी में बनाना, तो इतने बड़े बड़े वो चम्मच का फ़ायदा नहीं है। और ये 2 ट्रेज़ जो है ना, ये मेरे प्लेट्स जैसी ही हैं, उन जैसी ही मैं ढूंढ के लाई हूँ कि 130 ईच थी। और मैंने सुना है कि 130 वाला 150 का हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत रीज़नेबल है। वो देखिए प्लेट से एग्जैक्ट मैच कर रहा है। 2 ट्रेज़ ले आई थी कि अभी तो मैंने वक्ती ज़रा से बर्तन रखे हुए हैं, मेरे पास घर में बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं होती है। कभी होता है कि कुछ बनाना पड़ जाए, फिर वो बर्तन कम पड़ जाते हैं, इस वजह से मैंने फिर 2 ट्रेज़ लाई। ये छोटे चम्मच भी लाए, जो तो ज़रूरत का लगे साथ साथ मैं लाती रहती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे मूव करूँ, लेकिन कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा। देखते हैं, अगर मुझे लगा कि वाकई कर लेना चाहिए तो मैं कर लूँगी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। अभी मैंने बहुत कुछ करना है। पहले घर को मैं चाहती हूँ मैं सेट कर लूँ और फिर मैं फर्नीचर मूव करूँ, ताकि फिर मुझे वो सेटिंग ना करनी पड़े, उसी दिन मैं यहाँ पे रहना भी शुरू कर दूँ। फिर चूल्हा मैंने सोचा कि ज़रा डीप क्लीन कर लेते हैं, करके मैंने उसके बाद ना टिश्यू से उसको ड्राई कर लिया था। एक तो टिश्यू में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ किचन में, मैंने इसके लिए अलग से रोल ला के रखा हुआ है। और ये जो इसके अंदर वाले जो भी ये होते हैं, इनको भी मैंने फिर वॉश किया। ये जब से आया है उसको पहली दफ़ा ही मैं वॉश कर रही हूँ। ये मेरा अपना नहीं है, नया नहीं लिया मैंने, तो इसको मैंने फिर कहा एक दफ़ा ज़रा अच्छे से कर लेती हूँ। हम लोग इतना कुकिंग तो करते नहीं हैं, कोई हफ़्ते 1.5-2 हफ़्ते बाद कोई एक दफ़ा कुछ बना लिया तो बना लिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चे को भूख लग जाती है। आगे इंशाल्लाह फ्रिज आएगा तो चीज़ें मैं स्टोर कर दूँगी, वो सारा मैं दिखाऊँगी फिर, क्योंकि फिर वो टाइम सेविंग हो जाता है ना। ये इस तरह मैं कैसे रोज़ बनाऊँगी, अगर खाने तो मैं यहाँ पे काम कैसे करूँगी। तो इनको मैं रख दिया ड्राई हो, तब तक मैं ना इस शीट को बिछा लूँ। पहले मैंने इस शीट को सिर्फ रखा हुआ था, चिपकाया नहीं हुआ था। फिर मैंने देखा कि ये बहुत बेकार सी है, मतलब उतर जाएगी, इशू नहीं करेगी। जैसे मैंने पहले एक दफ़ा दराज से मंगवाई थी, वो इतनी मज़बूत थी कि वो उतरती हैं तो निशान और अपनी चिप चिप छोड़ जाती हैं। तो ये वाली इतनी मज़बूत नहीं है। देखिए उतर रही है, काफ़ी दिन पहले मैंने वो चिपकाई थी तो उतर रही थी, तो ये आराम से उतर जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर देती हूँ, क्योंकि ये इतनी कोई ख़ास मतलब वो मैं नहीं चाह रही थी कि इनका वो जो ग्रे है वो डार्क लगता है, तो मुझे ये ज़रा अच्छा लग रहा था। अब मुझे ये लग रहा है कि जो इन ऑयल वगैरह की जो बैक साइड है ना, वहाँ पे प्लेन होना चाहिए, लेकिन खैर अब मैं इतनी मेहनतें नहीं करूँगी, मुझे बस अच्छा साफ़ दिखे, यही मेरा मकसद था, तो मैंने कर दिया। आगे इतनी स्पेस है, वहाँ पूरे पे कैबिनेट्स इस तरह की होनी चाहिए थी। और इसको मैंने जेड वाली को आज तक नहीं फेंका, थोड़ा सा इसमें कुछ कचरा पड़ा है, पता नहीं कब फेंकूँगी मैं इसको। फिर मैं जो ना आ गई थी अपनी बेटी के रूम में, और सफाई शफाई करने के बाद जो है ना, मैंने सारे रूम्स में एक दफ़ा ये किया था स्प्रे, जिसका कोई फ़ायदा नहीं, उड़ जाता है सारा, क्योंकि हवादार है घर। और ये मुझे हमसायों से आ गई थी जो ऊपर रहते हैं, उनसे ये बिरयानी तो मैंने पैक कर ली घर ले जाने के लिए, क्योंकि मैं तो खा पी चुकी थी। अब नेक्स्ट जो है ना, मैं ये कुकिंग की कुछ लगा रही हूँ क्लिप्स, क्योंकि मुझे कुछ डिस्कशंस करनी है, तो मैंने कहा चलो ये लगाती हूँ, आप साथ साथ बोर ना हो, देखते रहें। कि मैंने पास्ता बनाना था मुझे था कि मैंने ऊपर भी भेजना है, नीचे वालों को भी भेजना है जो ऑनर्स हैं, और वैसे भी खाना पीना तो है ही, तो ज़्यादा क्वांटिटी बनाऊँ, क्योंकि 2 बंदे नहीं, 1 बंदा, मैं और मेरी बच्ची है। बच्ची कितना ही खा लेती है, तो वो 1 बंदे का खाना मुझसे नहीं सही बनता। मैं कहती हूँ ज़्यादा बनाऊँ और आगे पीछे बाँट दूँ। ये भी मैंने सारा कुछ कटिंग की, और मगरिब हो गई थी ये सब करते करते, इस वजह से मैं कुकिंग अवॉइड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं चाहती हूँ मैं एक पूरा दिन लगा के सब कुछ स्टोर कर दूँ फ्रिज में, फ्रीज़र में, और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उससे कुकिंग कर लिया करूँ, जो इंस्टेंट वाली हो जल्दी जल्दी बन जाए। मुझे कोई बहुत ज़्यादा ना उसमें टाइम अपना वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि मुझे काम भी देखना होता है, फिर बच्चे को पढ़ाऊँ मैं कब, बड़े मसले हैं भाई, बहुत से काम देखने होते हैं। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर मूव कर जाऊँ, लेकिन फिर पता नहीं बहुत से मसाइल हैं कि मैं क्या करूँ। फिर पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे, अगर वो सॉल्व हो जाता है फिर मैं सोच सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे नीचे ऑनर्स हैं, ऊपर भी एक फैमिली रहती है, मैं भी यहाँ पे रहती हूँ, जो मिड वाला पोर्शन है।
तो फिर उन ऊपर वालों का ही बाइक है, नीचे वालों की 2 बाइक्स हैं, उनकी गाड़ी भी है, कहाँ फिर मैं कहाँ पार्क करूँ भई। लेकिन ये तो ऑनर्स का काम है कि वो प्रोवाइड करें, क्योंकि मैंने तो रहना है ना, बेशक मैं रात ना रहूँ, काम तो उनका है प्रोवाइड करें। अब मैं रहने का अगर सोच रही हूँ तो ये है, कीमा पड़ा हुआ था, मैंने कहा कीमे से बनाते हैं, तो साथ वेजिटेबल्स भी ज़रा कुछ मज़े का बना लें। तो मैंने फिर ये बनाया था और इस पर अच्छा खासा टाइम मैंने लगाया, और बहुत टाइम के बाद मैंने पास्ता इस तरह से बनाया, वरना मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत वो लहसुन लगा के करके तो जल्दी जल्दी वाला बना लेती थी। तो खैर मैं घर की बात करती कि मैं सोच रही हूँ कि मैं एक रूम को पेंट करके पहले उसकी जो लाइट्स वगैरह का इशू है वो सॉल्व करूँ, सब कर लूँ, फ्लोर चेंज कर लूँ, उसके बाद मैं फर्नीचर मूव करूँ, क्योंकि मैं वो नहीं चाहती कि सारा कुछ घर में ले आऊँ फिर गंद डला हुआ उस पर इसको समेटने की टेंशन नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं सब सेट कर लूँ और फिर जब फर्नीचर मूव करूँ तो मैं उसी रात यहाँ पे रहना शुरू कर दूँ, मतलब मुझे कोई टेंशन ना हो कि ये अरेंज करना है वो अरेंज करना है। अच्छा, ये मैंने दोबारा से ज़रा रीफ़िल किया इस ऑयल को, ये मैं पहली दफ़ा लेके आई थी, आज तक यही चल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे रहते नहीं हैं, यूज़ नहीं करते। तो खैर ये अगली चीज़ थी जो मैंने सब्ज़ मिर्चें ख़राब ना हो जाएं इस डर से। धनिया तो ख़राब ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी फ्रिज नहीं है, तो सब चीज़ें मैं लेके नहीं आती, ख़राब हो जाती हैं, वो लाती हूँ जो फ़ौरन यूज़ हो जाए। तो मैंने कहा चलो इनको फ्राई करके बनाते हैं कुछ, तो फिर मैं बेसन वगैरह चीज़ें ले आई थी, और आगे आप देखते रहेंगे वीडियो में वो बन रही है। पहले तो मैंने मूव करने का इसलिए नहीं सोचा कि ये घर बहुत छोटा लगता है मुझे, 2 रूम्स हैं, एक रूम मेरे बेडरूम होगा, एक मेरा काम का होगा, तो बच्ची कहाँ जाएगी, मतलब उसको खेलने के लिए उसकी क्या जगह होगी। तो मैं चाहती थी कि एक रूम उसका हो जाए जिसमें वो खेल कूद सके, हर चीज़ उसकी हो। लेकिन मैं देखती हूँ कि वो वहाँ बैठती भी नहीं है, तो फिर मैं किस लिए इंतज़ार कर रही हूँ कि मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि सामान कहाँ रखूँगी, ये वो है। तो बेहतर ये है कि हाफ़ रूम उसके खेलने का और हाफ़ जो है मैं अपना सामान रख दूँ काम का ना। तो ज़्यादा जो रोशन है ना, जिसको मैं बेडरूम बनाना चाह रही हूँ, वो ज़्यादा रूम जो है रोशन है, उसमें काम सही हो सकता है। लेकिन खैर मैं चाहती हूँ कि वो बेडरूम रहे ताकि रोशन रहे। और आहिस्ता आहिस्ता मैं चीज़ें यहाँ पे सेट कर लूँ, जैसे कि फ्रिज इंशाल्लाह आने वाला है। तो फिर ये चीज़ें करने के बाद फिर मैं फर्नीचर मूव करूँ। तो फ़िलहाल मैं इसी सब में कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो भी फ़िलहाल फ्रिज आ जाए और मैं एक रूम के पेंट पे फोकस करूँ और उसकी लाइट्स वगैरह पे, क्योंकि ज़ाहिर है एकदम भी इतना बर्डन नहीं लेना फाइनेंशियल के, हर चीज़ ही मैं चेंज करना शुरू कर दूँ। तो लाइट भी बहुत इशू करेगी गर्मियों में आगे, तो जैसे पिछले अर्से कर रही थी, अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि वो हल नहीं रहा, बहुत बेहतर हो गया है। कभी कभी तो जाती ही नहीं है, अगर जाए भी तो रात के टाइम और मगरिब के बाद से 1 घंटा जाती है, तो फिर 12 बजे के बाद नहीं जाती। तो यूपीएस जो मुझे अरेंज करना पड़ेगा, तो वो सारे खर्चे ना मैं एकदम से करना नहीं चाहती। तो मैं चाहती हूँ कि अभी मैं सिर्फ इस सारी टेंशन को दिमाग से निकाल दूँ, क्योंकि कन्फ्यूज़ हूँ। मैं कहती हूँ कर लूँ, मैं कहती हूँ नहीं करूँ, मैं कहती हूँ घर बहुत ही छोटा है, मैं तंग पड़ जाऊँगी, फिर पार्किंग के इश्यूज़ ये वो। लेकिन खैर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक रूम पे फोकस करूँ, उसकी सारी चीज़ें अरेंज करूँ, सब कुछ सेट करूँ, फिर देखते हैं कि क्या करना है। फ्रिज भी आ जाएगा तो मुझे घर की समझ भी आने लग जाएगी कि भाई इस घर में मैं मूव कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, मुझे सनसेट देखने को मिलता है रोज़ टेरेस से मैं देख रही होती हूँ। दूसरा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे गैस है। तीसरा है कि वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रेंट बहुत मुनासिब है। तो अगर सेविंग्स करनी हो ना, तो फिर मुझे लगता है कि ये घर बेस्ट है। कुछ अर्सा मुझे कंप्रोमाइज़ यहाँ पे करना चाहिए। रोशन बहुत ज़्यादा है ये घर, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और मसले मुझे ये हैं कि ये बहुत छोटा है, किचन में बहुत तंग जगह है, मतलब उसमें सामान मेरा कैसे आएगा, मेरा सामान काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इस तरह के इश्यूज़ हैं। मुझे बहुत से पैसे लगाने पड़ने हैं इस घर में, जो कि मुझे इशू है कि भाई इतना कुछ मैं इसमें क्यों करूँ। फिर सोचती हूँ कि कर लूँ, क्योंकि मुझे अपने घर से मैं लेट उठती हूँ, तो मेरी रूटीन ठीक नहीं है। मैं रात को देर से सोती हूँ और मैं अक्सर सुबह सोती हूँ फजर पढ़ के। मैं दिन को उठती हूँ तो जितने में उठ के मैं नहा धो के नाश्ता करूँ, नमाज़ पढ़ूँ ज़ोहर की, इधर आऊँ, इधर आते आते असर हो जाती है। उसके बाद मैक्सिमम मैं मतलब 9 बजे तक यहाँ पे होती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आती कि फिर मैं यहाँ पे रेंट क्यों पे कर रही हूँ। यहाँ पे रहूँगी, उठूँगी देर से भी, तो एटलीस्ट मैं इसी घर में मुझे मूव नहीं करना पड़ेगा कि उठ के अब जाना है वहाँ ये वो। तो अब देखते हैं, मैं आगे अपडेट करती रहूँगी क्या करना है। इस वीडियो में तो बस मैंने रोने थे। अब नेक्स्ट में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।